और हम लोग इस स्तुति से प्रारंभ करें। सबद चेत छर
निचयनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भव भांजन गांजन ज्ञान ज्ञान निधि जग उपकारी इंदु ज्ञान युध नाद ज्ञान निधि सरल सरल जग नहीं परचारी सौ संतन की बड़ी बलिहारी धर्मरीष संतन धन बोध जी शंकर रामानंद धन धारी धन साहब संत कबीर जी धन नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी बाबू सुंदर सूरस पचरबी जग जीवन फल भय हारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरोज भय होंगे शवचर मन शिरधारी भगत में धान धान करी गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना दुर्लभमारंबार ज्ञान उदय ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुमारी सकल सुभोजन भो सकल भोलनाशक करो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करुणा मेरो भूल चूक
नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जात भेद ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाव सत भ्रम तम कोप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोध विनाशक ज्ञान प्रदान नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष अधिकार गावे संत सो जान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करन जन शूद्र बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नारी सुर नरलोक माहि परम कीर्ति सब ठाहि सतगुरु परम उदार है सकल जगति जय जय करे तम अज्ञान महान बोल चूक राम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सुरभवती विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवतास हरासन जय जय संस्कृति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठ कर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ज्ञान अरु ज्ञान निकेतन योग बताव निहार सरल जय जय अति चेतन करण हार बुद्धि तीव जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज रूप
की रे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ पानी युग पद धरो सुख सिराक्षा बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ज्ञान को वेद बताओ निहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शाव निहारे सत संगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई कपट परमोदारण कछु गुरु धरे सिपाही जय 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 सतगुरु सुखदाओ ज्ञान संपूर्ण अंग समाओ कृपा दृष्टि करिए हरियोक्ति विरंग नमो अव्यासनादि अनंत अजादि मूल परमात्म ध्वनि प्रथम स्फोटित पाधारा जिनसे कहिए अस्फोट सो हर स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभुता ध्यात्मक नाम वही है सार साध सत साध वही है सत चेतन और व्याप्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण राम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुण्याम नाम है गुण वही है अकथ्य गम पूर्ण काम वही स्वर्गंजन रहित अघोष वही चैतन धुनि सिंधु अदोष वही आय कौन सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो मैं ओम प्रभु नाम भजो ओम मेरे नाम भजो प्रभु नाम भजो ओम
तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे उसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत और द्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वलीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि एवं सहित है और सहित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इससे छुटकारा पाने के सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानव जप मानव ध्यान दृष्टि साधन और सुरत योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्वों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्फल सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी समय सबरे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई में से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। व्याप्त व्यापक व्याप पर दो राजते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नगर को देखिए। घटमठ प्रपंचन जव मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति उत्पातिल होवे प्रभु की मौज
आदि से ये अजा अनाद्या स्वयं है, हर विजय न करना चाहिए। आवागमन समय दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तैने धारी है, प्रभु भाति कर सकते सभी। अंतर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। बुझा प्रमाण से ज्ञान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर सुख शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वासाद पटत्र जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरुधयोग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर एकता नहीं कुछ रहेगी, असमन देर चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरुदानत रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थी सिद्धांत को दे याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना। नहीं न हो कुछ यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अत्यतल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व विषमता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतवा धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की
और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों ने वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नाम श्रद्धा है, अर्थात स्वर्ग शब्द युग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक जात होता है। परंतु यदि मूर्ति और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और थोड़ी देर सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।